हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट जॉब ओनली डीके। आज 21 नवंबर 2024 को एक नई रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट को डिटेल में डिस्कशन करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर भी कर देना जो जेन्युइन कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अपन अभी डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में आता है। जो आपने कभी नाम सुना हो FRI देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें शूटिंग वूटिंग होती है, वो इसी के अंडर ये उसी का पार्ट होता है WII। ऐसे ही राजस्थान में काजरी है, काजरी जोधपुर और आफरी जोधपुर, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे करके इसके कई सारे हैं। ICFREB के नाम से भी चलते हैं इसके 2-3 इंस्टीट्यूट। तो ये अलग अलग टाइम पे वैकेंसी अपनी निकालते रहते हैं। डिटेल में अगर नीचे चलें तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस वही रहेंगे। जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है इनकी, ठीक है। इसमें मल्टीपल नॉन टीचिंग वैकेंसी हैं, नॉन टेक्निकल वैकेंसी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की भी हैं कुछ। जो ग्रुप बी में हैं, जो ग्रुप बी की वैकेंसी हैं उनका एज क्राइटेरिया 28 साल रखा गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो ग्रुप सी की हैं वैकेंसी, उनके लिए 27 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। एग्ज़ाम मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट रहेगा, एग्ज़ाम का फॉर्मेट हमेशा SSC को फॉलो करता है। एक 10% ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं बस, बाकी मेन चीज़ आपकी SSC की तैयारी और आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट ये ITRS GIS में है, ज्योग्राफी ये जियोलॉजिकल वाला है। इसमें आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। नीचे में स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इसमें LDC MTS और लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें 12th वालों की भी वैकेंसी हैं, 10th वालों के लिए वैकेंसी हैं। और जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखते हैं और पियोन वगैरह, कुक वगैरह की वैकेंसी भी है। और ये जो स्पेसिफिक वैकेंसी हैं इनको छोड़ दो आप, जैसे ये BTech मांगा है। बाकी जनरल एजुकेशन वाली वैकेंसी में 3 स्टार्टिंग ग्रुप बी की, ये टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप बी में आती हैं। ये ग्रुप बी में FRI देहरादून में है, तो देहरादून 22 सिटी में है। 22 सिटी में आपकी एट प्रेजेंट लेवल 6 पे अप्रॉक्स 65 के आसपास ग्रॉस के सैलरी बन जाएगी। तो अगर किसी ने IT वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech कर रखी तो इस फॉर्म को भर दे, लेकिन एक ही वैकेंसी है इसमें, SC की रिजर्व वैकेंसी है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नीचे। सेम टेक्निकल असिस्टेंट की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसका, आर्किटेक्चर या सिविल में कर रखा है। तो फिर ऑडियो वीडियो सिग्नल में है, ये इसमें BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में है तो एलिजिबल है। यहाँ पे एक ST की वैकेंसी है। टेक्नीशियन अलग होता है, टेक्निकल असिस्टेंट अलग होता है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1st 2nd ये अलग अलग बेस्ट होती हैं, देखने में सिमिलर लगती हैं। ये सीधी ग्रुप सी में आ चुकी है क्योंकि ये लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी है। इसमें 27 साल एज है। इसमें 12th चाहिए सिंपल। अगर PCM में आपने 12th कर रखी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, और बाकी देखते रहो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। नीचे ये जो एंड लिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है और, मतलब या तो इनमें से कोई भी चीज़ हो या फिर इसमें से कोई भी चीज़ हो, लेकिन एंड जब लिखा रहता है उसका मतलब है कि साथ में वो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। फॉर यहाँ पे जैसे दे रखा है इन्होंने, ये 12th होनी चाहिए आपके पास साइंस में 60% के साथ, और मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ड्राफ्टमैन, लैंड सर्वे आर्किटेक्चर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई होना चाहिए। ये साथ में ज़रूरी है, 12th प्लस ये, ठीक है। और सिमिलरली नीचे अगर वैकेंसी पे चलें अपन तो जूनियर स्टेनोग्राफर है, वही SSC वाला पैटर्न रहेगा इसका। लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 में आपकी लमसम 47 के आसपास ग्रॉस के बन जाएगी 22 सिटी में, जब आप ज्वाइन करोगे तब तक है, जब तक और अलाउंसेस बढ़ चुके होंगे। अब ये वैकेंसी है, ये एकदम अपने जो सिंपल बंदे होते हैं जिनके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं होती उनके लिए है ये। इसको आप एक तरीके से LDC बोल सकते हो। इसको असिस्टेंट ग्रेड 3rd बोलते हैं, कई जगह JSA बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कई जगह असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। और इसी को LDC बोल देते हैं। इसमें सिंपल 12th चाहिए और टाइपिंग चाहिए। ड्राइवर की वैकेंसी है, अगर किसी के पास लाइसेंस वगैरह है तो ड्राइवर की है। फिर कुक की वैकेंसी है, और उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंस में भी आप अगर 12th है साइंस में तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें और लिखा हुआ है ना। ये लेवल 1 में डाल रखी है, लेवल 1 मतलब 1800 ग्रेड पे।
अब इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेना आप, जिस जिस पोस्ट पे एलिजिबल उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप की लिंक में अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके, क्योंकि इसका फॉर्म है जो ऑफलाइन मोड में है, फॉर्म ऑफलाइन मोड में है, तो इसको आप प्रिंट निकाल लेना और भर के भेजना है 1 जनवरी तक है, 6 जनवरी तक है शायद लास्ट डेट इसकी, है ना। ये एज क्राइटेरिया है, और जो एज रिलैक्सेशन होता है वो एज पर द रूल मिलेगा। जैसे OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, SC ST के लिए 5 साल का रहता है, और बाकी एक्स सर्विसमैन और सिविलियन के लिए वो अलग से रहता है ना। ये आपका हो गया लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप C की पोस्ट होने के बावजूद इसमें 28 साल इन्होंने एज रख रखी है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना अगर एलिजिबल है तो। इस वाले पते पे आपको ये फॉर्म भेजना है टू द रजिस्ट्रार ऑफ WII चंद्रावानी देहरादून में ना। ये FRI के पास में ही है, मैं देखा हूँ इस इंस्टीट्यूट को, है ना, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। अगर अपन नीचे चले तो इसको 6 जनवरी तक अपन भेज सकते हैं, है ना। 6 जनवरी तक इसको आप भेज सकते हो, और जो लद्दाख वगैरह रहते हैं अंदर, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया था क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रहती है यहाँ पे ना, तो लेट भी आ जाते हैं। इसमें 700 रुपये की आपकी DD बनेगी, और उस पते पे, और किस DD को किस नाम से बनवाना है, इस नाम से DD को बनवाना है इन द फेवर ऑफ, ये वाले इसका फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करना है आपको। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख ही चुके होंगे, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। ये अलग अलग पोस्टों का वही 25-25 क्वेश्चन रहते हैं सब में, ऐसे राइटिंग और सब SSC का पैटर्न रहता है मोटा मोटी, है ना, वही सिलेबस है। ये इसका फॉर्म है, इसका प्रिंट निकालना है आपको, एक तो इसका और एक डिक्लेरेशन का, 2 पेज के फॉर्म निकालने हैं। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 भी निकालना है, और 13 भी निकालना है डिक्लेरेशन तक। ये निकाल कर आपको उस पते पे भेज देना। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम आएंगे जब भेजने आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ये अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होते हैं वो बाद में भी सिलेक्शन होता है तो मेल पर आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं नई वैकेंसी बताने की कोशिश करता हूँ। और बेस्ट ऑफ लक, आराम से मेहनत करते रहो। रेलवे के एग्ज़ाम डेट में कुछ चेंज हुए हैं तो उनको भी देख लेना, 1-2 दिन ऊपर नीचे शिफ्ट हुए हैं रेलवे JEE ALP और टेक्नीशियन में। बाकी तो अभी डेट आई नहीं है NTPC की। SSC के एग्ज़ाम चली हो ही रहे हैं, +2 CGL। बाकी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।